वासुदेवा। ओम नमो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 11 पर चर्चा करेंगे। देवान् भावयता नीनोक्ति देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता श्रेया परं वाप्यस्तथा। देवं भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता श्रेया परमवाप्स्यथ। देवा देवताओं को भाव्यता प्रसन्न करके, अनेन इस यज्ञ से, ते वे देवा देवता भावयंतु प्रसन्न करेंगे, वह तुमको परस्परम आपस में, भावयंता एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, श्रेया वर मंगल, परम परम अवाप्सत तुम प्राप्त करोगे। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य, देवतागण संसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों के असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब वे यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता है। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तत्व तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। और इससे पहले पिछले जो रविवार हुए हैं उनमें हम लोगों ने इससे पिछला वाला श्लोक पे चर्चा किया था
10वां श्लोक, जिसमें भगवान ने कहा था कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति विष्णु ने यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संतति को रचा और उनसे कहा कि तुम यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे थे कि उन्होंने जो सृष्टि की है उसमें 3 चीजें विशेष रूप से दी। एक तो यज्ञ दिया, और दूसरा मनुष्य की सृष्टि है, और तीसरा देवताओं को। तो देवता, मनुष्य और यज्ञ, ये 3 विशेष हैं, और इन तीनों में मनुष्य का कर्तव्य है कि वो यज्ञ करे और यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट करे, क्योंकि जब देवता संतुष्ट होंगे तो वो हम पर कृपा करेंगे, और हमारे और देवताओं के बीच में जब अच्छा सामंजस्य होगा तो जीवन अच्छा बीतेगा, यानी सुख पूर्वक रह सकेंगे। इसी बात को, और मुक्ति प्राप्त करने में समस्त अवांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। और आज के श्लोक में, 11वें श्लोक में चर्चा चल रही है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर, जब मनुष्य यज्ञ करेंगे तो बता रहे हैं यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता क्या करेंगे, वो भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो देवता तो वैसे भी देने वाले हैं, वो तो सदा देते ही रहते हैं। देवता होते ही इसलिए हैं कि वो देने वाले हैं। जो देने वाला है उसी को देवता बोला जाता है, और जो लेने वाला है उसे मनुष्य बोला जाता है। जैसे हम लोगों का भाव रहता है कि क्या मिले, है ना, मिल जाए, और देवताओं का भाव है क्या दे दूं। जैसे आप अग्नि देवता को देखिए, अग्नि देवता क्या करते हैं, अपने ताप देते हैं, प्रकाश देते हैं। सूर्य देव हमको प्रकाश दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं। वायुदेव वायु दे रहे हैं, है ना। जितने भी देवी देवता हैं वो सब हमको देते हैं, और चूंकि वो देने वाले हैं इसीलिए देवता हैं। और इस धरती में जो मनुष्य हैं वो भी जब देवने वाले बन जाते हैं तो देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो मनुष्य, चूंकि मनुष्य जो है वो रजोगुणी प्रवृत्ति है, पशु तमोगुणी प्रवृत्ति है, और देवता सतोगुणी प्रवृत्ति है। तो जब मनुष्य का प्रगति होता है, जब वो देने की भावना विकसित करता है, तब वो देवत्व की ओर बढ़ रहा होता है। और जब मनुष्य भोगने की इस स्थिति पर चला जाता है कि पाप और पुण्य, सही और गलत का विचार किए बिना केवल उसके मन में यह भाव होता है कि मुझे सुख कैसे मिले, इस भावना में जाता है, तो मनुष्य अपनी उस रजोगुणी स्थिति से तमोगुणी स्थिति में गिर जाता है, और इस मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद पशु शरीर प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो मनुष्य रजोगुण के प्रभाव से निकलकर सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, ज्ञान और प्रकाश की अवस्था में स्थित हो जाते हैं, देने वाले बन जाते हैं, वो देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे भी इस संसार में लेने से नहीं, देने से सुख है। अब ये अनुभव की चीज है, ये तो देने लेने वाला ही समझ सकता है। क्योंकि हम रजोगुणी चेतना में जब होंगे तो हमें लेने में सुख मिलेगा, और जब हम सतोगुणी चेतना में होंगे तो हमें देने में सुख मिलेगा। सारा खेल गुणों का है, सारा खेल सही और गलत सोच का है। तो जब किसी व्यक्ति को वो सतोगुण प्राप्त होता है, सात्विक होता है व्यक्ति, तब वो देने का भाव रखता है, देवता बनता है। तो भगवान यहाँ हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हम मनुष्यों का कर्तव्य है
कि हमें यज्ञ करके क्या करना चाहिए, देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि देवता भी भगवान की ही व्यवस्था के द्वारा व्यवस्थित किए गए हैं। सबके मालिक भगवान ही है। लेकिन देवताओं को संतुष्ट करें किस लिए, या क्या उद्देश्य है? भगवान की प्रसन्नता। दूसरे शब्दों में, अगर कोई एक निष्ठता से भगवान को संतुष्ट करता है तो देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, उसको अलग से संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी ओर, अगर कोई पर्याप्त बुद्धिमान है, जो वो जानता है कि वास्तविकता में सबके कारण, सर्व कारण कारण श्री कृष्ण ही हैं, तो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की कृपा के लिए अन्य देवी देवताओं को भी आदर दे सकता है, उनका भी पूजा कर सकता है, उनको भी संतुष्ट कर सकता है, लेकिन उसका लक्ष्य एक ही होगा कि कैसे मुझे कृष्ण भक्ति मिले, कैसे मुझे हमारे आराध्य कृष्ण प्रसन्न हो जाए। ये नहीं कि उसको पता चले कि अरे इन देवता की पूजा करने से ये लाभ मिल सकता है, तो चलो थोड़ा ये पूजा कर लेते हैं, इससे क्या हो, मुझे ये लाभ मिल जाएगा। लेकिन उसका लक्ष्य अगर कृष्ण भक्ति है तो वो सभी देवताओं की पूजा कर सकता है। और दूसरे अर्थ में, अगर वो कृष्ण के अनन्य भक्त है तो उसे किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो कृष्ण की भक्ति करके सर्व कुछ, सर्व कर्म कृत है। भगवान कृष्ण की जब भक्ति करते हैं तो सब कुछ अपने आप संपन्न हो जाता है। तो हम सब लोगों को ये गहरा सिद्धांत क्लियर होना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि हमको यज्ञ करना है। यज्ञ का मतलब है देवी देवताओं को प्रसन्न करना, और भगवान कह रहे हैं कि इनको प्रसन्न करो। लेकिन किस लिए प्रसन्न करो? मुझे प्राप्त करने के लिए। हम वो भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने लगते हैं अपने भोग के लिए, क्योंकि देवी देवताओं से मुझे ये लाभ मिल जाएगा, देवी देवता मुझे ये दे देंगे और मैं फिर भोगूंगा। ये भोगने का भाव ही बांधने वाला है, वरना संसार में बंधन का और कोई कारण नहीं है। जहां हम स्वामित्व और भोग भाव में आते हैं, वहीं हम बंधन में पड़ जाते हैं। और इसके विपरीत, जब हम भगवान की सेवा में आते हैं या भगवान के शक्ति प्रदत्त, भगवान के द्वारा व्यवस्थित स्थापित किए गए देवी देवताओं का सेवा करते हैं, और उसके पीछे लक्ष्य ये होता है कि कैसे हमारे आराध्य, कैसे हमारे असली मालिक, कैसे हमारे परमात्मा प्रसन्न हो, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, तो फिर जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि यज्ञ का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कार्य। जो कुछ भी आप कर रहे हो, अगर उसके केंद्र में, आपके मन में, आपको तत्व से, अगर आपके भाव में कृष्ण की प्रसन्नता है तो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ये बड़े समर्थ गुरु या वरिष्ठ भक्त के निर्देशन में ही करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो अगर हम सही कार्य को सही भावना से करेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी आपको सही प्राप्त होगा। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ करने हैं, लेकिन यज्ञ का लक्ष्य क्या है? देवताओं को प्रसन्न करना। और देवता कैसे प्रसन्न होते हैं? जब भगवान प्रसन्न होते हैं। जब किसी पर भगवान प्रसन्न होते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, यानी पूरी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है। आपने रामचरितमानस की वो चौपाई तो सुनी होगी, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान का हाथ है उस पर सब कृपा करते हैं, सब उसके अधीन हो जाते हैं। सब बैरी भी हो जाए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। इसका उदाहरण प्रहलाद महाराज मिलते हैं। अब पिता ही बैरी हो गया लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, क्योंकि भगवान का बृहद हस्त है, भगवान की कृपा है। तो जो पर्याप्त बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए
सारे कर्म का लक्ष्य यही होता है कैसे भगवान प्राप्त प्रसन्न हो जाए। और जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, वो अपने को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं और बेचारे जीवन भर दुखी रहते हैं। अच्छा, इस संसार में घर घर में झांक के देख लो, प्रत्येक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक जो कठोर संघर्ष कर रहा है, उससे पूछा जाए भाई साहब इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, तो क्या उत्तर देगा? दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, भले ही आदर्श बनने के लिए वो बोल दे, लेकिन उसके अंतःकरण में क्या है ये तो छुपा नहीं है। उसका लक्ष्य खुद की ही प्रसन्नता है, और बेचारा खुद के प्रसन्न होने के लिए या खुद को प्रसन्न करने के लिए गधों की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रसन्न नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर उसी को कोई सही दिशा दे तो फिर वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि गधा है। अब गधा थोड़ी स्वीकार करता है किसी को, वो तो अपने ही विचारों में मग्न रहता है। लेकिन अगर उसको सही भावना मिले और वो गुरु साधु शास्त्र के वचनों पर विश्वास कर पाए और उनके अनुसार उस मार्ग पर चल पाए, तो अनुभूति तो व्यक्तिगत होती है, और वो अनुभूति ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, और कुछ नहीं है। जो अनुभूति गधे को होती है, क्या वही अनुभूति एक विद्वान मनुष्य को होती है? दोनों की अनुभूतियां अलग अलग हैं। गधे को गधे वाली अनुभूति है, लेकिन गधा सोचता है यही दुनिया है, यही सब कुछ है, और वो गधापंथी में लगा रहता है। इसके विपरीत एक विद्वान पुरुष, और विद्वान से आशय है जो गुरु साधु शास्त्र की बात को समझे, माने और उस पर चले, वो विद्वान। बकाया सब गधे ही है। तो इसलिए हम लोगों को यह बात समझनी होगी कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम चाहते क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति बोलेगा हम आनंद चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं। तो सुखी होना चाहते हो तो कैसे सुखी होगे? बोले अपने तरीके से। तो फिर लगे रहो। लेकिन अगर आप भगवान से जानोगे कि भगवान हम कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, गीता से जानोगे कि हे गीता जी मुझे बताओ कि मैं कैसे असली आनंद प्राप्त कर सकता हूं। अगर आप किसी गुरु की शरण में हो तो गुरु से पूछो कि आप बताओ मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूं। लेकिन वो जो बताएं वैसा करो। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम सुनते सबकी है और करते मन की है। और सबसे बड़ी मूर्खता तो ये है, तब तो हद ही हो जाती है, जब व्यक्ति अपनी गधा बुद्धि से गुरु साधु शास्त्र को जज करने लगता है। अब आप बताओ मुझे, क्या आप सब लोग बुद्धिमान लोग हो? इतना मुझे बताओ, क्या कोई गधा आप लोगों की समझ को समझ पाएगा कि आप क्या समझ रहे हो? अरे वो गधा है, वो क्या समझेगा? लेकिन उस गधे से कभी कभी हम लोग भी प्रेरित हो जाते हैं, और हम भी गधा बन जाते हैं, और हमें भी सही बात समझ में नहीं आती है। फिर जब हम गुरु साधु शास्त्र का सही भावना से संग करते हैं, तो फिर मुझे चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। कह रहे नहीं ये तो गलत है, ये तो भाव ही ठीक नहीं है, ये सोच ही ठीक नहीं है, ये समझ ही ठीक नहीं है। और व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। अब बदलाव का मतलब अपनी सोच में बदलाव ला सकता है। सारा खेल सोच का है। सोच सही हो गई तो जीवन सही हो गया, सोच खराब हो गई तो जीवन खराब हो गया। तो ये जो यज्ञ हैं ये हमारी सोच को ठीक करते हैं। कई बार लोग कहेंगे यज्ञ से क्या होगा? अरे यज्ञ से आपकी समझ ठीक होगी, आपकी सोच ठीक होगी। और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में समझाते हुए अंत में एक श्लोक देते हैं शास्त्र का, कि इसका यज्ञ से लाभ क्या होगा, आपको क्या मिलने वाला है, होता क्या है, क्यों करते हो आप यज्ञ। तो बोलते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, आपको बोलते हैं कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो भुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। अब आहार शुद्ध से क्या होता है? जब किसी का आहार शुद्ध होता है, आहार शुद्ध का मतलब क्या है? सात्विक हो, घर में पकाया हो, आपके स्वयं के द्वारा बनाया गया हो। देखो मैं आप सब भक्तों से एक निवेदन करता हूं, हालांकि परिस्थिति बस या उतना ज्यादा दृढ़ता न होने के कारण हम लोग कई बार मार्केट का भी भोजन ले ही लेते हैं।
वो एक अलग बात है कि भाई चलो ऑफर करके लेते हैं। लेकिन पहले जो बिना ऑफर करके बिना भगवान को भोग लगा के ले रहे थे, उससे अच्छी स्थिति है कि हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसको भोग भोग लगा करके ले रहे हैं। लेकिन उससे भी अच्छी स्थिति यह है कि हम बाहर का बना कुछ भी न लें और न दें। और मेरा आप सबसे भी निवेदन है, कई बार आप लोग हमारे लिए प्रसाद लाते हो, तो बेहतर है कि आप अपने हाथों से बना के लाओ। उसमें आपका प्रेम है, आपकी भावना है, आपके द्वारा बना हुआ है ना। और अगर आप क्या करोगे, मार्केट से लाओगे, तो वो कौन सा उसने रिफाइंड डाला है, कौन सा उसने घी डाला है, चर्बी वाला घी है या देसी घी है, क्या है, कोई देख रहा है क्या? तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अगर कुछ आपको सेवा करनी है तो आप अपने हाथों से करो। और मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, आप भी अपने घर में बना हुआ अपने हाथों से जो भोजन बने उसको पाओ, अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो। ये कलयुग में आग लगी हुई है, स्वार्थ की आग लगी है। प्रत्येक व्यक्ति अंधा हो चुका है धन कमाने के लिए, अपने को सुख देने के लिए बिल्कुल अंधा हो चुका है। उसको कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग अगर बुद्धिमान हो तो आप लोगों को समझदारी से जीवन जीना होगा। और अपने घरों में खुद अपने हाथों से बनाओ। जो माँ जिस प्रेम से अपने बच्चे को बना के खिलाती है, क्या वो हलवाई या वो क्या बोलते हैं जोमेटो और टोमेटो क्या क्या चल रहा है आजकल, वो आपको देगा? लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है लोगों की। और माएं भी आलसी हो गई हैं, माएं माओं की दम निकलती है किचन में घुसने में, उनको लगता है कि हाँ नौकर काम करे। फिर बाद में बुढ़ापे पे तुमको नौकरी आकर के फिर वो तुम बुढ़ापे पे तुम्हारी देख रेख करेगा। जब नौकरों पे ही तुम लोग आश्रित हो रहे हो तो फिर सब नौकरी करेंगे। तो इसलिए हम सब लोगों को ये समझना होगा कि हमें माओ का कर्त आलस छोड़ दो, ये आलस अच्छा नहीं है, ये तमोगुण का परिणाम है। और मानव जीवन में जो व्यक्ति आलसी हो जाएगा वो पशु योनि को प्राप्त होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता बोल रही है। 14वां अध्याय पढ़ो, आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो खैर मैं आपको ये बोल रहा था कि जो भोजन है वो पवित्र है, आहार शुद्ध है। तब क्या होगा, जब कोई आहार शुद्ध लेता है तब उसकी सत्ता शुद्ध होती है, सत्व शुद्धि। और जब सत्व शुद्ध होता है तो ध्रुवा स्मृति। फिर क्या होता है, जब सतोगुण विकसित होता है तब उसका बुद्धि खुलता है और वो मुक्ति मार्ग का चिंतन करते। गधे कभी मुक्ति मार्ग का चिंतन नहीं करते हैं। आपने कभी देखा है कोई गधा परेशान हो बोले मेरी मुक्ति कैसे होगी, है ना? और आजकल के जो मनुष्य गधे हैं उनको भी देख लो, क्या किसी मनुष्य गधे को मुक्ति का चिंतन है? उसे भी कोई चिंता नहीं है। वो चिंता कर रहा है बस प्रमोशन कैसे हो जाए, और पैसा कैसे मिल जाए, और व्यापार कैसे कर लिया जाए, अच्छी स्त्री कैसे मिल जाए, अच्छा पुरुष कैसे मिल जाए। तो संसार में लोग इसी में फंसे हुए हैं, मुक्ति तो विषय ही नहीं रहा है। अचू गधों का विषय ही नहीं है मुक्ति, तो गधे कहां से इसकी चर्चा करेंगे? लेकिन हम मनुष्य हैं, तो फिर हम लोग चिंतन कर, लेकिन कब चिंतन होगा, जब हम गधापंथी से बाहर निकलेंगे। और वो गधापंथी से कैसे बाहर निकलोगे, अपने भोजन को शुद्ध करके। जब भोजन शुद्ध होगा, जब आप अपने हाथों से शुद्ध प्योर चीज बनाओगे और भगवान को ऑफर करो और उसको पाओ। प्रभुपाद जी इसीलिए चाहते थे कि फार्म क्या बोलते हैं, अपने खुद खेत रखे जाएं और उसमें हम लोग अपने हाथों से कुछ उगाएं और गाय पालें, और शुद्धता से शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध सब्जी मिलेगी, शुद्ध अनाज मिलेगा, जो जीवन के लिए जरूरी है। जीवन के लिए बड़ा बंगला जरूरी नहीं है, बड़ी BMW मर्सिडीज जरूरी नहीं है। तुम मर्सिडीज में बैठ करके तुम्हारा पेट खराब होगा तो तुम परेशान हो जाओगे। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है मूर्खों को, क्या करें। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम लोगों को पहला अपने भोजन को शुद्ध करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे पास थोड़ी जमीन है, उसमें हम अच्छे से बिना खाद पानी, आजकल यूरिया खाद डाल करके क्या स्थिति हो रही है, पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, इससे क्या ये सब जा कहाँ रहा है, आ तो हमारे ही पेट में रहा है। तो हम लोगों को एक पवित्र जीवन जीने के लिए अपने भोजन को शुद्ध करना होगा। अगर हमने अपना भोजन शुद्ध कर लिया, तब आप देखोगे फिर आप स्वयं बुद्धिमान बन जाओगे। आप खुद विचार करने लगोगे, आपके मन में अच्छे विचारों का जन्म अपने आप होने लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको भोजन सुधारना पड़ेगा। पवित्र भोजन करो, भगवान को बिना भोग लगाए मत खाओ। और जो कुछ भी बनाओ अपने हाथों से बनाओ, पवित्रता से करो, जितना शुद्ध हो सके, जितना प्योर हो सके उसको करो।
उससे क्या होगा, आपका जीवन को एक दिशा मिलेगी, आप मुक्ति मार्ग का चिंतन कर पाओगे, आप सोच पाओगे अरे क्या मैं रोज इसीलिए पैदा हुआ हूँ, रोज उठता हूँ, फिर भागता हूँ, रात में थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ, फिर भागता हूँ, और बस यही आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो पशु भी कर रहे हैं, ये मैं भी कर रहा हूँ, क्या मनुष्य जीवन इसीलिए मिला? तो वो विचार करता है, वो फिर अपने जीवन में डिसीजन लेता है, वो अपने प्रति थोड़ा कड़ा हो जाता है, और वो अपने ऊपर कुछ सुधार कर सकता है, काम कर सकता है। लेकिन जिसका बुद्धि खराब है, उससे आप क्या अपेक्षा रखोगे? हालांकि कोई मानता नहीं है कि उसका बुद्धि खराब है, ये तो दूसरों को लगता है, क्योंकि उसकी बुद्धि जब उसके खराब, उसके हिसाब से नहीं होती तो उसको लगता है ये खराब है। खराब और अच्छी क्या है, ये तो गुरु साधु शास्त्र बताएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज का जो बुद्धि है, वो आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, तो उनके जो भौतिकवादी गुरु हैं वो क्या बोल रहे हैं, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है। वो प्रहलाद की बुद्धि को बोल रहे हैं कि इसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, जबकि वास्तविकता में प्रहलाद की बुद्धि बिगड़ी है, या संडमर्क जो सिखा रहे हैं उनकी बुद्धि बिगड़ी है, या उनके जो पिता हिरण्यकश्यपु है उनकी बुद्धि बिगड़ी है। अब ये डिसाइड कौन करेगा? आज संसार में यही तो चर्चा है कि कौन सही है। तो कैसे पता चले क्या सही है? तो जो सृष्टि को बनाने वाले हैं वो बताएंगे क्या सही है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो बताएं। लेकिन दुर्भाग्य ये, हम लोगों ने धार्मिक ग्रंथों को तिलांजलि दे दिया। हम अपने बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री सिखाते हैं, लेकिन गीता रामायण भागवत नहीं सिखाते, उनको वो शिक्षा नहीं देते, कुरान बाइबल नहीं सिखाते। मैं तो सब लोगों को बोलता हूं कि आप लोगों को समस्त धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ, ये हमेशा भूल भूल नहीं जाना चाहिए कि कौन किसकी जननी है। भाई कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहब, इसका जननी कौन है? ये प्रकट कहां से हुआ है? ये प्रकट तो गीता से ही हुआ है, भागवत से ही हुआ है, हमारे ही वेदों से हुआ है। तो इसको समझना हो, इसका आधार वास्तविकता में केवल गीता और भागवत है। अगर कोई गीता और भागवत को समझ ले तो वो सब समझ पाएगा, यहां तक कि जो उनमें नहीं है। भाई जितना जो कुरान में नहीं मिलेगा, जो बाइबल में नहीं मिलेगा, जो गुरु ग्रंथ साहब में नहीं मिलेगा, वो भी तुम्हें गीता भागवत में मिल जाएगा। लेकिन तुम सीखना तो चाहो, लेकिन हम लोगों ने तो भेद कर दिया है। बोले नहीं 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 नहीं, ये मुसलमान की कुरान है, ये बाइबल ईसाइयों की है, ये सरदारों का गुरु ग्रंथ साहब है, और हमारी गीता रामायण भागवत है। अरे सब सबके हैं, सब आध्यात्मिक शिक्षाएं, लेकिन ये जरूर समझो कि कारण तो गीता भागवती है सबकी। तो अगर किसी ने गीता भागवत को समझ लिया तो उसने कुरान समझ ली, उसने बाइबल समझ ली, और उसने गुरु ग्रंथ साहब समझ लिया। लेकिन किसी ने केवल कुरान समझा, किसी ने केवल बाइबल समझी, तो हो सकता है उसे बहुत सारे गहरे सिद्धांत न पता चल पाए, क्योंकि वो सब तो इस गीता भागवत में है ही। इसके अलावा वो भी है जो चारों वेद 18 पुराणों में भी नहीं, वो भी मिल जाएगा आपको इन दो ग्रंथों में। तो अगर हम लोग थोड़ा सा भी बुद्धि रखते हैं तो इन दो ग्रंथों को मरने से पहले पढ़ लो, गीता और भागवत, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा क्या जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन इन दोनों ग्रंथों को गुरु की गाइडेंस में पढ़ना, वरना मूर्खता करके किताब खोल के बैठ जाओ। जैसे कोई व्यक्ति गणित सीखे और मैथ सीखे और किताब खुद से पढ़े, तो क्या सीखेगा? तो हम सब लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इनको समझना चाहिए। लेकिन ये सब विचार कब आएंगे? जब आहार शुद्ध होगा, जब भोजन शुद्ध होगा। अब तुम मांस खाओगे, तुम शराब पियोगे, तुम बियर पियोगे, तुम सिगरेट पियोगे, तुम तम्बाकू खाओगे, तुम प्याज लहसुन खाओगे, तुम चाय कॉफी पियोगे, तो इससे ये उल्टी सीधी चीजें खाएंगे तो उसका प्रभाव तो तुम्हारी बुद्धि पे ही आएगा। तो कहाँ से तुम सही बात सीख पाओगे, समझ पाओगे? और अगर विश्वास ना हो तो एक बार अपनी दो औलादों पे एक्सपेरिमेंट कर लो। एक औलाद को खूब मांस खिलाओ, शराब पिलाओ, और उसको प्याज लहसुन चाय कॉफी सब करो, उसको व्यभिचार करने तो जो माना है वो तो अपने आप ही करेगा। जब वो सब करेगा तो फिर उसका बुद्धि तो खराब, वो सब कुछ करेगा। और इसके विपरीत दूसरे बच्चे को तुम ये सब मत दो, ठीक है? और अपने घर में देख लो क्या स्थिति होती है, एक्सपेरिमेंट करके देखो। लेकिन हम लोग इस पे विचार ही नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के गड्ढे में गिर रहे हैं। तो भगवान यहाँ इस श्लोक में हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, यज्ञ करना है,
है ना। और यज्ञ करने का मतलब क्या होता है? स्वाहा स्वाहा नहीं करना है। यज्ञ का मतलब है भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कार्य। जो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कार्य हैं वो सब यज्ञ कराते हैं। जैसे मैं अभी यज्ञ कर रहा हूं, आपको गीता का ज्ञान देकर के मैं गीता ज्ञान यज्ञ कर रहा हूं, और आप लोग इस ज्ञान को सुन करके यज्ञ कर रहे हो, श्रवण रूपी यज्ञ कर रहे हो, भगवान को प्रसन्न करने वाला। जब कोई गीता के ज्ञान को सुनता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति इस गीता के ज्ञान को सुनता है वो उच्च लोकों में जाता है। अब जाहिर सी बात है, तुम चले जाओगे, गधापंथी बंद कर दोगे तो उच्च लोकों में चले जाओगे। और अगर तुम अपनी मानसिकता के अनुसार सुनोगे तो, लेकिन करोगे वही जो करते आ रहे हो, तो फिर कुछ दिन बाद कहोगे वो लोग गीता क्लास करी तो थी लेकिन कुछ है नहीं, कुछ फायदा नहीं है, कोई वैसा वैसा ही है। बोले चलो हम लोग थोड़ा चलते हैं और थोड़ा कुछ और सुनते हैं। बोले आजकल कहीं दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहां सब जगह भटकने के बाद बोले कहीं कुछ नहीं है, असली रस तो ये आहार निद्रा भय मैथुन में ही है, ये परिवार में ही है, इसी में लगे रहो बस। बकाया सब जगह भटकाव है, कहीं कुछ है नहीं। मोक्ष तो केवल आहार निद्रा भय मैथुन से ही मिलेगा। तो लोग उसमें फंस जाते हैं, आकर के सब जगह चक्कर लगा करके फिर भी वही करते हैं। तो आप लोगों को बुद्धिमान बनना होगा, आपको समझना होगा कि क्या करना है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बोलते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए, कि देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, वो देवताओं के कंट्रोल में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों के असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। वो कंट्रोल में देवताओं के हैं, लेकिन मालिक भगवान है, ये हमेशा ध्यान रखना। कोई देवता मालिक नहीं है, सबका मालिक एक ही है। देवताओं का भी मालिक, मनुष्यों का भी मालिक, और पशु गधों का भी मालिक वो एक ही है, सबका मालिक एक ही है। देवता केवल व्यवस्था करने वाले हैं। जैसे कोई मालिक है, कोई बड़ा धनवान व्यक्ति है, उसने अपने 1000 मैनेजर रख रखे हैं, उनके अंडर में लाखों सुपरवाइजर हैं, और उनके अंडर में करोड़ों कर्मचारी हैं, लेकिन मालिक एक ही है। अब किसी मैनेजर के विभाग में हो सकता है कोई अगर तेल का कंपनी संभाल रहा हो तो वो तेल का कंट्रोलर वो मैनेजर दिख सकता है। कोई अगर व्यक्ति विद्युत उत्पादन कर रहा है तो वो विद्युत का मैनेजर, कंट्रोलर दिख सकता है, लेकिन मालिक नहीं है। मालिक तो वो धनवान व्यक्ति है जिसने वो मैनेजरों को रखा हुआ है। तो ऐसे ही ये जो भी देवी देवता हैं, इन सब के जो मालिक हैं वो एक ही हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। इसमें कतई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में भी यह कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवत गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में आता है। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति यानी भगवान नारायण को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी प्रसन्न हो जाए। अरे मालिक प्रसन्न होगा तो जितने सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, वो तो खुद ही खुश हो जाएंगे, है ना। आप कभी देखिए, जैसे कोई धनवान व्यक्ति आए और उसके आगे पीछे उसके 50 मैनेजर हों और 100-200 सुपरवाइजर हों, तो जब आएगा और वो कहे हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो मैनेजर क्या कहेंगे? अरे वाह सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सुपरवाइजर भी कहें अरे बिल्कुल सर बहुत बढ़िया। भले ही हो सकता है थोड़ा भौतिक जगत में मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन फिर भी वो भी ऊपर से यही बोलेंगे, अरे सर मालिक से पंगा मत लो भैया, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसे ही देवी देवता भी भगवान को जानते हैं कि ये मालिक हैं, हम मालिक नहीं है। हालांकि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, कंफ्यूजन तो सब जगह है। इंद्र भी कंफ्यूज हो जाता है, इंद्र सोचता है कि वही मालिक है, लेकिन भगवान फिर उसे एहसास कराते हैं। कई बार ब्रह्मा भी कंफ्यूज हो जाते हैं और ब्रह्मा को लगता है वही सब कुछ है, तो वे भगवान सबको एहसास याद दिला देते हैं कि भैया तुम नहीं हो, करने वाले हम ही हैं। फिर लोगों को एहसास होता है ना। इसी प्रकार से भ्रम में हम लोग भी पड़ जाते हैं कि हमारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, प्रचार हमारी वजह से ही हो रहा है, कलेक्शन हमारी वजह से ही हो रहा है, ये मंदिर हमारी वजह से ही चल रहा है, हम ना करें तो सब खत्म हो जाएगा।
तो फिर कुछ समय बाद लोग गलतफहमी से निकल जाते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं है, करने वाला कोई और है। तो उसको एहसास हो जाता है। तो खैर, ये कंफ्यूजन तो सब जगह है। आप में अगर होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप में नहीं होना चाहिए। अगर आप सच में सही भावना से यज्ञ करोगे तो फिर आपके अंदर ये कंफ्यूजन नहीं आएगा। देवता कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन भक्त नहीं। लेकिन चूंकि हम भक्त नहीं हैं इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। आपने कभी सोचा है कि हरिदास ठाकुर कंफ्यूज हो गए हो, कभी रूप गोस्वामी कंफ्यूज हो गए हो, कभी सनातन गोस्वामी कंफ्यूज हो गए हो, कभी प्रभुपाद जी कंफ्यूज हो गए हो? नहीं, एक सूत्री कार्यक्रम है। लेकिन जिनकी वो स्थिति नहीं है लेकिन वो स्थिति दिखाने का प्रयास करते हैं, उनको तो कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। तो यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं। क्या लाभ होते हैं? जिनसे अंततः ये भव बंधन है। अब ये भव बंधन किसी को बंधन लग ही नहीं रहा है, सबको लग रहा है अरे ये धरती दी है हमें मजा करने के लिए, ये शिमला बनाया ही गया है घूमने के लिए, ये गोवा का जो बीच है वो इसीलिए बनाया गया है कि हम जाएं और वहां थोड़ा तैरे मछलियों की तरह, है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि ये सब हमारे लिए ही सब क्रिएट किया गया है तो हम इसको मजा लें, ये हमारे लिए ही तो भगवान ने सब रचा है ना। तो वो लोग बेचारे क्या करें। खैर, यज्ञों को संपन्न करने के अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिलती है। जो भव बंधन में विचार करते हैं कि हम भव बंधन में पड़े हुए हैं, अभी कुछ ही दिन बाद मर जाएंगे और माँ के गर्भ में उल्टे लटक जाएंगे जाके। लेकिन गधों को समझ में नहीं आएगी ये बात, फिर मैं बोल रहा हूँ, उन्हें नहीं समझ में आएगा। उनको कितना भी सुनेंगे तब भी नहीं समझ पाएंगे कि वो लटक जाएंगे जाके। उनको उसकी कोई चिंता नहीं होगी, उन्हें इसकी कोई परवाह, उन्हें परवाह पूरी होगी राजनीति कैसे करें, दो दो चार भक्तों को तोड़ के इधर को उधर मिला लें, उधर को उधर मिला लें, वो उसी में लगे रहेंगे बेचारे। लेकिन उन्हें इसका चिंता नहीं होगा कि कभी भी हम किसी माँ के गर्भ में उल्टे लटक जाएंगे जा करके। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्य शुद्धि सत्य शुद्धो दुर्वा स्मृति स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बीच में थोड़ा लाइट चला गया था इसलिए से हमारा और आपका संपर्क टूट गया था। तो हम लोग कहाँ थे, कोई बताएगा? सुन रहा था आप में से कोई? बताओ जरा कहाँ थे, सुनने वाले परिश्रम बताएं। जी। जी। आहार शुद्ध वाला तो ये चला था। भव से मुक्ति मिल जाती है, अगर भव से अनंत भव। आहार शुद्ध हो सत शुद्ध हो। हाँ, आहार शुद्ध हो सत्य शुद्ध हो, वहां पर चर्चा चल रही थी। तो चर्चा है कि अब भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं सवेद क्वचन कि क्या कहते हैं कि जो आहार शुद्ध है जिसका, उसका सत्य शुद्ध यानी सत्ता शुद्ध हो जाती है, उसका सत्व गुण विकसित हो जाता है। सही आहार होता है जिसका, और जब सत्य शुद्ध होता है तो ध्रुव ध्रुवा स्मृति, उसको स्मृति, और जो स्मृति आती है, स्मृति का मतलब जो सही विषय है वो उसको क्लियर होता है। इसके तात्पर्य अर्थ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। परंतु जब शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग चिंतन कर सकता है और वो विचार कर सकता है कि वास्तविकता में हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना चाहिए, तब वो मुक्ति मार्ग का चिंतन करता है। और ये सब मिलकर के कृष्ण भक्ति भावना तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन आज का समाज सोया पड़ा है। आप लोग जगाते हो, आप लोग फोन करते हो, लोगों को प्रेरित करते हो कि आओ और गीता का सत्संग करें, मुक्ति मार्ग का चिंतन करें, लेकिन तैयार नहीं है। कई हम थे पत्नियां अपने पतियों को समझाती रहती हैं और पति कहते हैं हाँ हाँ चलो ठीक है, कुछ भी, तुम तो कोई ना कोई बाबा के चक्कर में तुम तो पड़ी रहती हो, छोड़ो, डिस्टर्ब मत करो, मुझे पैसा कमाने दो, वो करने दो। और कुछ पति चाहते हैं, उनकी बुद्धि खुल गई है तो वो पत्नियों को समझाते हैं, वो कहते हैं हाँ तुम क्या, हम लोगों का जीवन पहले कितना अच्छा था, मजा करते थे पशु की तरह, आराम से जो मन आए सो खाते थे, जो करते थे। अभी तुमको ऐसा ही लगता है कि तुम थोड़ा
अपने जीवन को बांधते चले जा रहे हो। अरे अभी कोई उम्र है, अभी तो मजा करने की उम्र है। जब बूढ़े होंगे, जब किसी लायक नहीं रहेंगे, तब हम लोग यही सब करेंगे। अभी थोड़ा मजा लो, मजा के लिए जीवन है। तो वो लोग उस पे ऐसा सोचते हैं। कई बार पति पत्नी में ऐसा चलता रहता है। कई माँ बाप भक्त हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे भक्त बन जाएं। उनको बोलते हैं कि हाँ बेटा आओ क्लास करो, क्लास। वो कहते हैं अच्छा। बच्चे बोलते हैं तुमने अपनी उम्र में सब मजा लिया, और अब हमारी उम्र पे आने पे हमको लगा रहे हो अभी से। अरे हमको भी खा लेना दो, आपने 20-25 साल प्याज लहसुन खाया, मांस खाया, शराब पी, अब हमें भी पी लेना दो। फिर हम भी तुम्हारी उम्र पे पहुंचेंगे, तो हम भी भजन करेंगे, है ना। ऐसा कई औलादें सोचती हैं, नालायक औलादें, है ना। और कई बच्चे भक्त बन गए हैं, तो वो जब बताते हैं तो माता पिता, तो माता है तुम हमको समझाओ। है, हमारा पूरा जीवन, हमारे बाल ऐसे जाने लगे हो, तुम कल से आकर की बात कर रहे हो, कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है। जैसा हम कह रहे वैसा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो थोड़ा। ये सब चक्करों में ज्यादा मत पड़ो। गीता गीता से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे तुम्हारा कोई आईआईटी नहीं होगा, कोई नौकरी नहीं लग जाएगा, तुम पागल कहेंगे। किन पागलपंती के चक्करों में पड़ गए हो, है ना। तुम्हारी कोई उम्र है? अपने और साथियों को देखो जा करके। और कई बार कोसते हैं कौन सा वो दिन था जब हम गए थे और हमने इनको प्रभु जी के क्लास में बिठा दिया था। वही सबसे गड़बड़ का कारण हो गया। एक ही गलती जीवन की थी कि हमने सत्संग में नहीं बिठाना चाहिए था। मंदिर जाना तक ठीक था, हम लोग जाते थे मंदिर, चुपचाप दर्शन करके आ जाते थे। ये प्रभु जी के चक्कर में फंसने से सारा काम खराब हुआ है। कितनों के घर बिगड़ चुके हैं, कितने पति पति लड़ रहे हैं, कितने बच्चे माँ बाप लड़ रहे हैं। इन सब का कारण जो है वो प्रभु जी हैं। ये बड़ा गड़बड़ कर दिया इन्होंने। वो कौन सा दिन दिन था जिस दिन गुरु महाराज ने उनको लखनऊ भेज दिया, और आकर के हमारे जीवन में पूरा तहस नहस कर दिया इन्होंने। घर के घर बर्बाद कर दिए हैं, पूरा समाज खराब करे दे रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ चलता रहता है, लोग बोलते रहते हैं। लेकिन जो समझ रहे हैं वो जान रहे हैं कि वास्तविकता में मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो केवल भगवान से प्रेम करना, अपने चित्त को शुद्ध करना, अपने को भगवान से जोड़ना, और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार से बाहर निकल जाए। लेकिन जो समझ रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, वो जिनका सत्ता शुद्ध नहीं है, जिनका भोजन शुद्ध नहीं है, जिनके विचार शुद्ध नहीं है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। खैर, ये तो चलता रहेगा। सतयुग से चलता आया है, कलयुग में भी चलेगा। लेकिन हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, ये हमें डिसाइड करना है। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। गीता पढ़ो, गीता पढ़ाओ, गीता सुनो, गीता सुनाओ, घर घर गीता पहुंचाओ। इस मुहिम का आप सब हिस्सा बन जाओ, और पूरे समाज को प्रेरित करो। पूरा समाज किस दिशा में जा रहा है उसकी चिंता करो थोड़ी। केवल अपने पत्नी बच्चों की चिंता मत करो, अपने अनर्थों की चिंता मत करो, अपने स्वामित्व की चिंता मत करो। चिंता करनी है तो गुरु के आदेशों की चिंता करो, शास्त्र के आदेशों की चिंता करो, वैष्णवों की चिंता करो, समाज की चिंता करो कि उसे सही दिशा दिया जाए, उसको सही मार्ग दिया जाए। तो हम सब लोगों को मिलकर के ये प्रयास करना चाहिए, ईमानदारी से इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए लोग। लेकिन लोग इतने आलसी हैं, वो केवल अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, वो दूसरों को फोन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका तमोगुण उनको ही नहीं आने देता है। अभी इतना विकसित नहीं हुआ है सतोगुण कि उन्हें दूसरों की भी चिंता हो जाए। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि कृपया, आप तो आ ही रहे हैं, अपने साथ अपने और मित्रों को भी, साथियों को अपने साथ लाएं, और उनको गीता का एक एक श्लोक पढ़ाएं। और हम लोग सिखा रहे हैं, वो सीखें। उनका कोई प्रश्न हो तो हम बाद में बोलते हैं पूछो, क्या हमने गलत कहा है। मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि भाई बताया करो आप लोग, प्रभु जी आपने ये गलत बात करी, आपकी इन गलत बातों से मेरा घर खराब हो रहा है, ये चीज ठीक नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं है, मुझे तो बोला करो। आप लोग बच्चों को अलग समझाते हो, माता पिता को अलग समझाते हो, पत्नी पति को अलग समझाती है, पति पत्नी को अलग समझाते हैं। ये अकेले में समझाना बंद करो। कई बार भक्त भक्त को समझाने लगते हैं बेचारे अलग अलग, वो ठीक नहीं है, ये सब सही नहीं चल रहा है ऐसा। अरे मेरे सामने समझाओ भाई, जितने सवाल पूछने हैं मुझसे पूछो, ऑनलाइन पूछो, जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, पूछो मुझसे। तब मेरे सामने कोई बात नहीं करता है। पीछे बात करोगे तो मामला गड़बड़ है, इसका मतलब ये लोग ठीक नहीं है जो पीछे बात करते हैं। बात करो तो सामने करो, जो प्रश्न है तो पूछो, जो बताना है तो बताओ। अगर आप सही हो तो हम आपको स्वीकार करेंगे 100%, सब भक्तों को साक्षी मान करके। और अगर हम सही हैं तो आपको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज करोगे
2-4 साल बाद करोगे, 2-4 जन्म बाद करोगे, या 2-4 हजार करोड़ जन्म बाद करोगे, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही स्वीकार, क्योंकि सत्य यही है। तो आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कोई कमेंट है, कोई भी भक्त जिसका कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई विचार, कोई अनुभव प्रचार के दौरान। और आप सबको मैं निवेदन करूंगा, अभी जन्माष्टमी आ गई है, तो भगवान का जन्मोत्सव है, और हम सब मिल करके ये जन्मोत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम से, बहुत ही भव्यता के साथ, है ना। और आप सबको दिखाएंगे कि जन्मदिन ऐसे होता है। तुम लोग क्या मनाते हो जन्मदिन, एक कमरे में बैठ करके, है ना। कोई व्यक्ति जन्मदिन पे शादी जैसा खर्चा करता है, बताओ। और तुम लोग जितना शादी में खर्च करते हो, उतना हम भगवान के जन्मदिन पे खर्च करते हैं। ठीक है ना। और ये सब कौन करता है, आप सब करते हो, आप सब सहयोग करते हो, गुरुजनों की जो ब्लेसिंग्स हैं उनसे होता है। और हम लोग मनाएंगे भगवान का जन्म, आप आओगे तो लगेगा कि हाँ वाह, ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये भाव होना चाहिए। ये नहीं कि जब अपना जन्मदिन हो तो 56 भोग, और भगवान का जन्मदिन है तो कद्दू और मठे आलू सब्जी बना दो, बस बांट दो, है ना। यही संसार में चल रहा है। अपना बेटा बेटी की शादी है तो फिर देखो लाइन लग जाएगी स्टॉलों की, बोले ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, नमकीन भी 10 प्रकार का, मीठा भी 10 प्रकार का। और भगवान का तो कहेंगे अरे ले 500 रुपए ले जाओ, बस इसमें जन्माष्टमी कर लेना जाके, तुम लोग फालतू परेशान करते हो। वैसे भी कितनी महंगाई हो गई है, हम लोग कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, तुमको पता है। तुम लोग आ जाते हो नठल्ले कहीं के, तुमको तो कुछ करना नहीं पड़ता है, बैठे बैठे खाते रहते हो तुम। हमसे पूछो कि कितना मेहनत करनी पड़ती है हमको, तब जा करके हम पैसा कमाते हैं। और तुम हो कि मजा कर रहे हो, हम देखते हैं तुमको, तुम्हारा खाना मुझसे सहन नहीं होता है, तुम्हारा घूमना, तुम्हारा रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, तुम लोग भगवान के नाम पर हम लोग को बेवकूफ बनाते हो, है ना। यही सब सोचते रहते बेचारे। लेकिन मैं हमेशा मैंने एक स्लोगन दिया है, अब याद कर लो सब लोग, है ना, इसको विचार कर लो। जो प्रेम करने वाले हैं वो आनंद लेंगे, वो कहाँ जाएंगे, प्रेमी कहाँ जाएंगे, वो तो आनंद लेंगे, रस लेंगे, सेवा करेंगे। और जो बेचारे द्वेषी हैं वो कब तक रह पाएंगे, कुड़ते 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 खत्म हो जाएंगे। तो आप चिंता मत करो, ये सृष्टि बढ़िया व्यवस्था कर रही है। जो द्वेषी हैं वो आने वाले समय में अपने आप गायब होते जाएंगे, तो आप लोग चिंता मत किया करो। कभी कभी आपको लगता है कि अरे ये तो बड़े अच्छे भक्त ही कहाँ चले गए, तो आप समझ लेना कि इनको द्वेष खा गया। और जो अभी भी टिके हुए हैं तो समझ लेना ये प्रेम करने वाले हैं, इतने दिन से टिके हुए हैं, बड़ी बात नहीं है, आसान नहीं है। कहीं ना कहीं ये प्रेम कर रहे हैं तभी रुके हुए हैं। भगवान से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, गुरु वचनों से प्रेम है, वैष्णवों से प्रेम है, इसलिए ये टिके हुए हैं। और जो द्वेषी हैं उनको सब गलत लगेंगे, उनको लगेंगे ये भक्त गलत है, ये व्यवस्था गलत है, ये प्रभुपाद गलत है, ये सिस्टम गलत है, यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये ठीक स्थान नहीं है। क्योंकि इन लोगों के बीच में मैं अगर 100 साल जिंदा रहूंगा तो फिर मैं 50 साल में ही मर जाऊंगा, क्योंकि इनका उत्कर्ष मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो जो द्वेषी लोग हैं वो तो गायब हो जाएंगे। लेकिन जो प्रेमी लोग हैं वो रस लेंगे, वो रसास्वादन करेंगे, वो सेवाओं का, आनंद का, भक्ति का, प्रसाद का, कथा का, कीर्तन का, भगवान के भव्य भव्य आयोजनों का आनंद लेंगे। तो खैर ठीक है, धन्यवाद। शील प्रभुपाद। आज योगेश्वरा जी का प्रश्न है जी, योगेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे अभी आपने क्लास में समझाया कि आप जैसे हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं वो भी एक यज्ञ के बराबर है। तो जी जैसे हम लोग अपने घर में, मतलब पर्सनल मैं बता रहा हूँ, और भी लोग, सभी लोग कराते हैं, तो स्वामी सत्यनारायण जी की कथा कराते हैं, उसके बाद यज्ञ होता है, या सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, उसके बाद यज्ञ वही होता है। तो वो यज्ञ मतलब हम लोगों को करवाने चाहिए, या जैसे हम गीता के क्लास कर रहे हैं तो मतलब नहीं कराने चाहिए, मतलब क्या, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है मतलब। तो कराने में दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो भी है, लेकिन उसका उतना लाभ नहीं है। आप आजमा के देख लो, कोई एक व्यक्ति सत्यनारायण की कथा कराए और यज्ञ कराए, ठीक है, और एक व्यक्ति गीता पर मनन चिंतन करे, गीता को समझे, गीता के गाइडेंस में रह के सत्संग करे, और उसका जीवन देखो और उसका जीवन देखो, दोनों के जीवन देख लो, पता चल जाएगा कौन श्रेष्ठ है। जी जी प्रभु, ठीक है। लेकिन अगर कोई यज्ञ कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो यज्ञ कोई बुरी चीज है। लेकिन इस कलयुग के लिए जो यज्ञ है वो हरिनाम संकीर्तन है, वो हरि का गुणगान है,
वो हरि की कथा है। जी। एस के त्रिपाठी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मुझे आवाज आ रही है? जी खूब आ रही है। अच्छा प्रभु जी, बस होरा प्रभु ने ये जिक्र अभी शुरू किया तो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ रहा था। तो जी उसमें 10वां श्लोक जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें प्रभुपाद जी ने एक जगह पर कहा है इस बात को कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था उस समय जो यज्ञ किए जाते थे उसमें जो भोग्य पदार्थ वगैरह चढ़ाए जाते थे उस समय के लिए प्रैक्टिकल था, आज के समय में वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कलयुग के लिए क्या बताया वो मैं 2 लाइनें पढ़ूंगा, वो शायद उसमें उनका उत्तर और संतुष्टि उनको मिलेगी। कलयुग में एक एक मिनट प्रभु जी साहब, बैटरी थोड़ी सी डाउन है, उसको लगाता हूँ, 1 मिनट बस। हाँ प्रभु जी ठीक है। तो प्रभुपाद जी उसमें कहते हैं कि कलयुग में यज्ञ क्या होना चाहिए। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान दिया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। ये उन्होंने भी स्पष्ट किया। तो अगर हम जो कीर्तन करते हैं ये भी यज्ञ है और ये सबसे शायद अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सी जैसे ये ज्ञान में जो चीजें हैं गीता को समझना जैसे सबके लिए संभव नहीं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि एक एक श्लोक को आपसे समझ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं नहीं पहुंच है किसी वजह से। तो उनके लिए सबसे सरल विधि है कि संकीर्तन अगर हम करते हैं, भगवान के नाम का भजन करते हैं, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद एक जगह पर और वो ये कहते हैं कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, अब हमको टेस्ट करना चाहिए कि हम लोग कितने बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजन करेंगे। तो अगर हम वो जो विधियां हैं यज्ञ की, जो से एकदम से जब यज्ञ का नाम आता है तो तुरंत वो हवन कुंड और वो सब याद आने लगता है कि उसमें जो हम यज्ञ करते हैं वही यज्ञ है। यही वाला जो यज्ञ है ये सबसे सरल और सबके लिए सुलभ है। हमें लगता है इसको सबको पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो हम लोगों को वास्तविकता में जो न हरे कृष्ण संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र है, और जो संग में कथा सुनना है, भगवान का जो गुणगान है, भगवान ने जो शिक्षाएं दी है उनको समझना है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। यही कलयुग के लिए है। और जो व्यक्ति लोग भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, लेकिन संग में हो, संकीर्तन का वर्णन है कलयुग में, संकीर्तन तो संग में होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी वर्तमान समय में अभी 252 लोग एक साथ संकीर्तन कर रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं हम साथ में मिल करके, और हम लोग जूम का फायदा उठा रहे हैं, आधुनिक पद्धति का लाभ ले रहे हैं, है ना। हालांकि ये ज्यादा प्रभावी नहीं है। अगर ये 252 लोग सामने बैठे होते तो इसका प्रभाव एक अलग स्तर पे होता है। इसको भी आजमा के देखना। इसीलिए मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ, हर संडे, सॉरी हर एकादशी मंगला आरती में सुबह आइए। और सुबह 6 बजे हम लोग भागवत क्लास करते हैं, और इसी सेम जूम आईडी पर भी चलता है। जो मतलब कई बार बहुत से लोगों की ऐसी परिस्थिति होती है कि वो नहीं आ सकते हैं, तो वो जूम पर ही रह करके श्रवण कर सकते हैं। लेकिन आप आके देखो, जो आप जूम पर श्रवण कर रहे हो और आप प्रत्यक्ष आकर के सामने बैठो और उसको प्रश्न करो, देखो, सुनो, समझो, आपकी चेतना में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन कुछ आलसी जीव हैं, वो जूम तक ही सीमित रह गए हैं, कुछ जानबूझ के निकलने नहीं चाहते जूम से बाहर। तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो थोड़ा निकलें और आया करें मंदिर। संडे संडे आए, एकादशी एकादशी आए। आओगे, भक्तों का संग करोगे, मिलोगे, सेवा करोगे साथ में, एक दूसरे को देखोगे, देखने से भी खुशी मिलती है। भक्तों को देखने से, जहां आपको धोती कुर्ता तिलक लगाए भक्त कीर्तन करते हुए, प्रचार करते हुए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए दिखेंगे ना, ये सब जूम पे नहीं दिखेगा, लेकिन ये आपको सामने दिखेगा। तो जब आप सामने आओगे और भक्तों का संग करोगे, उनकी प्रसन्नता उनके चेहरों पे देखोगे, और देखोगे कि हमारे घर में तो हम 4 बच्चों को साथ में नहीं नचा पाते हैं, अच्छे से रख नहीं पाते हैं, भिड़े रहते हैं, सब राजनीति करते रहते हैं, आपस में पॉलिटिक्स करते रहते हैं। और यहाँ मंदिर में आके इतने सारे लोग मिल करके आनंद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, साथ मिलकर प्रसाद पा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? लेकिन ये सब तुम्हें जूम पे मिलने वाला नहीं है। इसके लिए तुम्हें थोड़ा जूम से बाहर आना पड़ेगा, तुम्हें मंदिर में आना पड़ेगा, तुम्हें सामने बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर तुम इसका रसास्वादन ले सकते हो। क्या, धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय। और कोई प्रश्न है? अच्छा हाँ, बताओ बताओ भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, यूट्यूब से प्रश्न है कि जन्माष्टमी के दिन घर में यज्ञ हवन कैसे करें कृष्ण जी के लिए। हाँ देखो कितना महत्वपूर्ण। एक भगवान का सच्चा भक्त यूट्यूब के माध्यम से मुझसे पूछ रहा है
कि जन्माष्टमी के दिन मंदिर अंदर की बातें तो बहुत हो गई, हमारे घर में बताओ, हम तो घर में ही मनाएंगे, हम हमेशा घर में खीरा काटते आए हैं, जन्म करते आए हैं, तो हम इस बार भी घर में ही खीरा फाड़ेंगे और भगवान को प्रकट करेंगे। हम मंदिर अंदर आने वाले नहीं हैं, आपके चक्करों में फंसने वाले नहीं हैं, हम तो अपने, हम दो हमारे दो के साथ मनाएंगे जन्माष्टमी। तो मैं ऐसे लोगों से पूछता हूँ, मुझे बताओ, तुम्हारे पिताजी के मान लो 10, अभी तो नहीं होंगे, लेकिन मान लो तुम्हारे 10 बच्चे हैं, और 10 बच्चे अलग अलग दिन, या चलो एक ही दिन, अपने अपने घरों में माता पिता का जन्मदिन मनाएं, तब माता पिता को खुशी होगी कि 10 बच्चे मिल जाएं और मिल करके एक स्थान पर माता पिता का जन्मदिन मनाएं, तब खुशी होगी। बताओ माता पिता लोगों, किसमें खुशी होगी? सब बच्चे मिलके मनाएं तभी खुशी होगी ना। तो अभी भगवान के हम सब लोग कौन हैं? बच्चे हैं, अंश हैं उनके, हम सब अंश हैं। तो हम सब लोग मिल करके जब मनाएंगे तब भगवान को आनंद आता है, और आपको भी आनंद मिलेगा। 2 कमरे में बैठ करके काट लो खीरा, उसे क्या होता है? ये सब पागलपन से बाहर निकलना चाहिए। खैर, मैं घर में मना नहीं कर रहा कि आप घर में ना मनाओ, आप अपने घर में मनाओ, लेकिन एक दिन पहले मना लो। इसीलिए गृहस्थ और मंदिर की भगवान जानते हैं, भगवान के भक्त लोग जानते हैं, इसलिए 2 दिन जन्माष्टमी होती है। तो अपने घर में एक दिन पहले कर लो। और मान लो तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही है, तो उसी दिन कर लो, सुबह सुबह अपने घर में कर लो, और आओ निकलो अपने घरों से, और आकर के राधा रमन बिहारी के साथ, प्रभुपाद जी के साथ, समस्त वैष्णवों के साथ जन्माष्टमी मनाओ। फिर तुम्हें लगेगा हाँ जन्माष्टमी ये होती है। और आकर के खाली इधर उधर भगवाओ नहीं, सेवा करो आकर के, अपनी अपनी सेवा। हाँ, मुझे ये सेवा करनी है, मैं इस सेवा को अच्छे से करूंगा। इस भक्त, जो जिस भक्त की गाइडेंस में है, उसको जो सेवा दी जा रही है, अपनी अपनी सेवा पे फोकस कर दे, क्योंकि वो अपने को आनंद लेने नहीं, वो आनंद देने आ रहा है। हमेशा मैं आप लोगों को हर त्योहार में ये शिक्षा देता हूँ, प्रेरणा देता हूँ, याद दिलाता हूँ, आपको खोई हुई चेतना का स्मरण कराता हूँ कि आप मंदिर में आकर के अपने को सुख देने नहीं आ रहे हो। जो भी लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, जो गुरुजन हैं, गुरु वैष्णव भगवान को सुख देने आ रहे हो। इस भावना से जब आप आओगे, तब आपको भी बहुत सारा सुख मिलेगा। अनुभव की बात है, करके देखो। लेकिन फिर मैं कहूंगा, गधों को समझ में नहीं आएगा, वो अपनी गधापंथी से निकलने वाले नहीं है, वो अपनी गंदी सोच में रहेंगे। और चूंकि गधे रहने भी चाहिए, सृष्टि में गधे नहीं रहेंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो इसलिए गधे तो गधे रहेंगे, उनकी हमें चिंता भी नहीं है। मुझे चिंता है आप जैसे अच्छे भक्तों की, जो कि वास्तविकता में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। तो मुझे उन लोगों की चिंता है जो वास्तव में गुरु के शरणागत होना चाहते हैं, जो वास्तव में जीवन को समझना चाहते हैं, जो सच में आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे केवल उनकी चिंता है। गधों की मैंने कभी परवाह नहीं की, ना कभी करूंगा। और आपसे भी निवेदन है, आप भी गधों की परवाह मत करिए, तब आप सुखी हो जाओगे। लेकिन आपको, आप गधों की वजह से टेंशन में आ जाते हो, तो मैं कहता हूं तुम भी गधे हो भाई। तुम अगर गधों से, गधे तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, तुम बताओ। खुद सोचो, अपना इतना बुद्धि तो रखो भाई। तुम्हें कोई गधा परेशान करते तो तुम भी तो गधा हो गए। तो इसलिए तुम गधों से, गधे मानसिकता से बाहर निकलो। सबको सम्मान करो, सबको आदर दो, लेकिन उनकी मानसिकता को स्वीकार मत करो, है ना। अब गधा सोच करके किसी को अपमानित मत करने लगना। मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि उनकी, गधा का मतलब होता है कम बुद्धिमान जीव, है ना। तो जो कम बुद्धिमान लोग हैं, आदर उनको भी दो, रिस्पेक्ट उनको भी दो, लेकिन उनकी सुनो नहीं, क्योंकि सुनोगे तो वो भी तुम्हें अपनी संकुचित मानसिकता में ले जाएंगे। युक्ति हो रहा माता जी। अंतिम प्रश्न। तो आप सब लोग आइए जन्माष्टमी 16 अगस्त, है ना, 16 अगस्त को आप सब आइए, शनिवार को हम सब लोग मिलके मना रहे हैं। और इसमें व्यवस्था थोड़ा और बता दूं, थोड़ा 1 मिनट। युक्ति माता जी, अभी लेता हूं आपका प्रश्न। सब लोग भगवान की सेवा में सम्मिलित रहेंगे। जो लोग धोती कुर्ता तिलक लगाए होंगे, 12 तिलक, उनके कुर्ते उतरवा के देखे जाएंगे, माथे वाला तिलक नहीं काम करेगा। तो जिनके 12 तिलक लगे होंगे, धोती कुर्ता पहने होंगे, और माताएं साड़ी पहनी होंगी, उनका एंट्री तो गेट नंबर 1 से हो जाएगा, वीआईपी, जिसमें फाउंडर आ रहे हैं, लाइफ आ रहे हैं, उनका एंट्री उसमें है। इसके अलावा जो भी और लोग हैं, उन सबको थोड़ा धक्के मुक्का करते हुए आना पड़ेगा जनरल गेट से। और जो लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं, अभिषेक सेवा लिया है, जैसे दूध दही शहद और 1008 तीर्थों के जल से मंदिर के अंदर भगवान की सेवा करने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वो लोग अपनी अपनी स्थिति से अपने अपने स्थान पर जाकर के सेवा करेंगे। और इस सेवा में भी 2 व्यवस्था है।
है ना, थोड़ा बता दूं क्योंकि आपके मन खराब ना हो, क्योंकि पता चलेगा कुछ लोग आपको गधे तो गधे ज्ञान देंगे ही, तो वो आपको देंगे देखो कहाँ मंदिर तुम्हें क्या लग रहा है, इस मंदिर में भी व्यवसाय चल रहा है। देखो एक तरफ अभिषेक चल रहा है 11,000 वाला और एक तरफ चल रहा है 51,000 वाला। तो देखो क्या सिस्टम है, चारों तरफ तो वही है, तुम लोग किन चक्करों में फंस गए हो आकर के, है ना। तो वो तुम्हें अपनी बुद्धि देने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं जिससे आप थोड़ा समझ पाओ। देखो भैया, भगवान की सेवा में हमें सबको लगाना है ना। और मैं सबकी मानसिकता को एकदम तो बदल नहीं सकता, तो मुझे उनकी मानसिकता के अनुसार ही उनको भगवान की सेवा में लगाना है, उनकी समझ के अनुसार ही उन्हें सेवा में लगाना है। तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमने अगर 51,000 रुपए दिए हैं सेवा में, तो मुझे थोड़ा स्पेशल फील आना चाहिए, मुझे भीड़ में मत रखो। तो इसलिए हमें उनके अनुसार, और चूंकि वो हमारे लिए जरूरत भी है, क्योंकि हम अभी मान लो जन्माष्टमी में 25 से 30 लाख खर्च करेंगे, तो बताओ 500 रुपए से क्या जन्माष्टमी मनेगी? या 1,100-2,100 रुपए कोई भेज देगा बड़ा खुश होकर के, उससे जन्माष्टमी बन जाएगी? तो आप में से जिन लोगों को सामर्थ्य दी है भगवान ने, उन्हें पूरी सामर्थ्य के साथ भगवान का सेवा करना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम बार बार आपको बोलते हैं दशांश तो देना ही चाहिए, 90% भोगो, 10% भगवान की सेवा में दो। इतना भी नहीं कर सकते तो काय बात के भक्त हो, है ना। और अगर दशांश निकालोगे तो तुम भी वीआईपी में ही अभिषेक करोगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं निकालोगे तो फिर ठीक है भाई, यहाँ जो करना है करो। बहुत से लोग नहीं भी करेंगे तो न करें, कोई बात नहीं। भाई सेवा तो देना ही पड़ेगा, सेवा करोगे तभी होगा, नहीं करोगे तो कैसे करोगे? कोई व्यवस्था बनाने के लिए कैसे होगा? और हम आपको एक और ऑफर देते हैं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे 35 लाख रुपए दे जाए आकर के, तो हम पूरी व्यवस्था फ्री कर देंगे, उसके अनुसार सब व्यवस्था कर देंगे। भाई आप जैसा कहेंगे प्रभु वैसे ही व्यवस्था होगी इस मंदिर में, आप बस ये जिम्मेदारी ले लो और बस ये भगवान का जन्मदिन मनवा दो आप। तो आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, है आप जैसा बताओ वैसा हम करने को तैयार। अभी की जो इस बार की जन्माष्टमी व्यवस्था है वो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें हम लोग जैसे करेंगे, उसमें अलग अलग स्थानों पे। और कई बार लोग देखते हो कि अच्छा मंदिर में भी व्यापार चल रहा है, कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं और कुछ लोग वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं। तो फिर लोगों के सांप लौट जाते हैं छाती पे कि ये क्या हो गया। तो फिर उनको भी समझ लो, वो लोग भी बेचारे समझ लें कि सब क्या चल रहा है। समझना बहुत जरूरी है, समझोगे तो आनंद ले पाओगे, नहीं तो तुम मंदिर के अंदर भी कुड़ते रहोगे तो फायदा क्या है। तो इसलिए मैं तुम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसको कृपया समझिए। मंदिर के अंदर जब आप आते हो तब क्या है, दो तरह से लोग आते हैं। एक वो लोग हैं जिनको भगवान ने समय खूब दिया है लेकिन बेचारों को धन नहीं दिया है। और दूसरे लोग वो हैं जिनको भगवान ने धन बहुत दिया है लेकिन उनको भगवान ने समय नहीं दिया है ना। हैं दोनों भगवान के। अब मुझे एक चीज बताओ, जिनके पास धन है समय नहीं है, अब उसको तुम लाइन में लगा दोगे तो भगवान दर्शन करेगा? आएगा वो मंदिर में? वो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जिसके पास धन है उसने धन दिया भगवान की सेवा में, और जल्दी से कम टाइम होने के कारण फटाफट दर्शन किया चला गया। अब जिसके पास धन नहीं है कोई बात नहीं, उसके पास मान लो कम धन है, उसने अपना कम धन दिया, लेकिन समय है उसके पास, 2 घंटे लाइन में लग गया, क्या दिक्कत है? अरे समय से सेवा कर दी भगवान की। तो हम लोगों को थोड़ा बुद्धि रखना पड़ेगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, इससे क्या है कि आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, आप समझ पाओगे क्या है, क्यों है, कैसे है। और मैं एक चीज बोलूंगा, किसी भी व्यवस्था को बनाना और उसको चलाना और उसका निरंतर निर्वहन करना ये आसान नहीं होता है। बकवास करना बहुत आसान होता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बकवास कर सकता है, लेकिन उसको बोलो कि करो आकर के तो उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन लोग करना नहीं चाहते, लोग केवल बकवास करके जो अच्छे लोग होते हैं उनके मन खराब करते हैं। अच्छा, चूंकि वो तथाकथित अच्छे होते हैं, चूंकि होते वो भी खराब हैं, इसीलिए वो उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग उनकी बातों को ध्यान नहीं देते, वो जानते हैं कि ये इसका मानसिकता क्या है और ये क्यों बोल रहा है, तो उसको प्रणाम करके आगे हो जाते हैं। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग किसी भी विषय को समझने का प्रयास करें और समझें, और उसमें पूरी सहभागिता के साथ बिना किसी से ईर्ष्या द्वेष किए हुए अपनी सेवाओं को संपन्न करें, जिससे आपको आनंद मिलेगा और भगवान की कृपा भी मिलेगी। युक्ति माता जी का प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अनिका बोल रही हूँ। मैं मम्मी की ज्वाइन कर रही हूँ। प्रभु जी, मेरा हाँ ये आज की कक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि असल में हम कैसे
शरणागति हो सकते हैं? शरणागति का असल अर्थ क्या है और हम कैसे शरणागत बन सकते हैं? शरणागत का असली अर्थ यह है कि भगवान की कोई शरणागत है तो भगवान के अनुसार चले। भगवान ने जो भी दिया है तुम्हें, जिस परिस्थिति में रखा है, तुम भगवान को धन्यवाद दो, तब तुम शरणागत हो। भगवान ने तुम्हें भिखारी रखा है, तुम भिखारी में ही मौज में हो जाओ और कहो कि वास्तविकता में ये भिखारीपन तुम्हें दुखी नहीं कर सकता है, तब तुम शरणागत हो। कोई व्यक्ति धनी है, वो अपने धन से परेशान ना हो, वो जिस व्यवस्था में है उससे परेशान ना हो, वो अपनी जिस स्थिति में उस पे भगवान की पूरी सामर्थ्य के साथ भगवान के अनुसार चले, तो भगवान के शरणागत है। कोई गुरु के अनुसार चलता है, गुरु की बात मानता है, वो जैसा कहते हैं वैसा करता है, अपना दिमाग नहीं लगाता, तथा कथित और जो वैष्णव हैं उनके दिमाग से नहीं चलता बल्कि गुरु के दिमाग से चलता है, वो शरणागत है। जो माता पिता की, जो बच्चा माता पिता के अनुसार चलता है, माता पिता की बात मानता है, माता पिता जो कहते हैं वो करता है, वो बच्चा माता पिता के शरणागत है। और जो अपने मन मर्जी से चले और कहे कि हम शरणागत हैं, वो तो बस कपटी व्यक्ति है, उसके विषय में क्या कहा जाए। अजीत हरि प्रभु। कृष्ण जी धर्मपाल। अन्नत प्रभु जी, आपके थ्रू सभी भक्तों से निवेदन करना चाहते हैं कि जो लोग सेवा करना चाहते हैं जन्माष्टमी पर, वो लोग शाम को मंदिर आ जाएं। हाँ, तो परीक्षा आज में। जो लोग सेवा करना चाहते हैं, जूम से निकल आओ आप लोग बाहर। अजीत हरि प्रभु ने व्यवस्था कर दी, देखो आज निकल आओ सब लोग जूम से बाहर, और हम लोग सब चर्चा करेंगे। क्या टाइम रखा जाए? आज एक क्लास भी रखी है, सब 4 बजे। उसमें सारा आईजीएफ कांग्रीगेशन और यूथ, आईवाईएफ और जितना जितना भी है वॉइस, और जितने भी लोग प्रचार हो रहा है इस्कॉन लखनऊ के माध्यम से, वो सब लोग इकट्ठे होंगे और हम लोग 4 बजे श्री श्री राधा रमन बिहारी हॉल में, क्योंकि नित्यानंद हॉल में तो आ नहीं पाएंगे सब लोग, तो हम लोग राधा रमन बिहारी हॉल में सब मिलकर के एक साथ चर्चा करेंगे। और उसके बाद आप सब लोग अपने अपने ग्रुप में आ जाएंगे। कांग्रीगेशन कांग्रीगेशन ग्रुप में पहुंच जाएगा, आईजीएफ आईजीएफ में पहुंच जाएगा, और जो अपना यूथ है पीवाईए पीवाईए में आ जाएगा, आईवाईएफ आईवाईएफ में आ जाएगा, वॉइस वॉइस में चला जाएगा। और अपने अपने ग्रुप के साथ, अपने ग्रुप लीडर के माध्यम से आपको सब सेवाएं दे दी जाएंगी, और आप लोग अपने ग्रुप लीडर के साथ सहयोग करते हुए अपनी अपनी सेवाओं को अच्छे से भगवान की सेवा में समर्पित करो, और भगवान का कृपा लो, आनंद करो, और भक्ति का सेवा का रस लो। ठीक है, आप सबका धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। एक और सूचना चलते चलते, आंदोलन दिव्य जागृति, दिव्य चेतना जागृति आंदोलन, आंदोलन प्रभुपाद यूथ आर्मी, जिसकी स्थापना आज से 2 साल पहले मैंने गुरु महाराज और प्रभुपाद जी की प्रेरणा से, सभी भक्तों के सहयोग से इसको शुरू किया। उसका दूसरा फाउंडर डे है, तीसरा, 23, 24, 25, हाँ तीसरा, भाई भूल हो गई, तीसरा तीसरा फाउंडर डे है। और ये 2 सालों में 7 भक्त फुल टाइम, जिन्होंने भगवान की सेवा में अपना पूरा जीवन दिया, वो लोग 2 साल के अंदर आए। और सबसे बड़ा आश्चर्य, एक गृहस्थ ब्रह्मचारी बना रहा है, ये भी बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और भक्त लोग बड़े प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। कुछ लोग फिर परेशान होंगे, खैर वो परेशान होने के लिए ही हैं, लेकिन हम लोग आनंद करेंगे, भक्तों के साथ मिल करके कथा करेंगे, आनंद लेंगे, रस लेंगे, है ना। लेकिन हो रहा है, भगवान कुछ करवाना चाहते तो हो रहा है। तो हम लोग 7 बच्चे जो पूरा जीवन अपना भगवान की सेवा में दिए, और सबसे बड़ी चीज, वो माता पिता से अनुमति लेकर के, माता पिता से परमिशन लेकर के, और बल्कि कई माता पिता ने भेजा कि जाओ तुम सेवा करो जा करके। जैसे हमारे चंद्रशेखर प्रभु, उन्होंने खुद कहा, हमारे परमेश्वर प्रभु, उनकी माता जी मुझसे मिलने आई, उन्होंने कहा, अनादि वल्लभ प्रभु की माता जी ने कहा। तो ढेरों लोग हैं जो कि बड़े खुशी खुशी भगवान की सेवा में अपने बच्चों को सम भेज रहे हैं, वरना कौन कौन भेजता है आजकल, बहुत मुश्किल है। बोलते पाला हमने, पैदा हमने किया, सेवा हम ही करेगा, गुरु की भगवान की मंदिर में क्यों करेगा, हम पागल हैं क्या। लेकिन उनको कृपा है भगवान की, गुरु की, वैष्णवों की, कि उन्होंने उन्हें भेजा है। और मैं आप सबसे भी कहूंगा कि आप भी प्रार्थना करो कि
मैं उन्हें एक अच्छी चेतना देकर के एक आदर्श भक्त बना सकूं, जो कि सब लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित हो। लेकिन मैं उन्हें इस सेवा में तभी समृद्ध हो कर पाऊंगा जब वो गधों की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर ये बेचारे साथ भी अगर गधों के चक्कर में फंस गए तो फिर इनकी भी चेतना खराब हो जाएगी, ये भी गधा बन जाएंगे, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं इनकी गारंटी तभी तक ले सकता हूँ जब ये गधों के चक्कर में ना फंसे, बस तब मैं निश्चित रूप से, ये अगर गुरु साधु शास्त्र की बात सुनेंगे तो निश्चित रूप से इनको मैं एक सही मार्ग दे पाऊंगा। लेकिन अगर गधों के चक्कर में फंस गए तो फिर मैं उनका कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप भी प्रार्थना करिए इनके लिए कि ये गधों के चक्कर में न फंसे, और कुछ गधों से भी निवेदन करूंगा कि वो इन्हें गधा न बनाएं, और सब लोग मिल करके अपना भजन करें, भगवान की सेवा करें, अपना कल्याण करें, है ना। सबको अपना कल्याण करना चाहिए, दूसरे को कल्याण में मदद करनी चाहिए। क्यों दूसरे के उत्कर्ष से परेशान होते हो? तो आपको सबको मिल करके भगवान की सेवा करनी है और अपना की सेवा में लगाना है। तो इसका जो तीसरा वो है, वो केवल यूथ के लिए है। तो ये सूचना केवल यूथ सुने, कांग्रेगेशन ना सुने। तो केवल यूथ के लिए है, ये जो पीवाईए के डिवोटी हैं, जो यूथ हैं, उनके लिए ये दिव्य चेतना जागृति आंदोलन है। और ये हम लोग 15 अगस्त को मनाएंगे। और जब इसका थोड़ा बड़ा स्वरूप आ जाएगा फिर इसमें हम सबको शामिल किया करेंगे, कांग्रेगेशन को, यूथ को, सब आईजीएफ सबको करेंगे। लेकिन अभी छोटा स्वरूप है, तो अभी हम लोग इसको केवल यूथ के लिए है, पीवाईए के लिए। ये पीवाईए का फाउंडर डे है, प्रभुपाद यूथ आर्मी का फाउंडर डे है। और ये है 15 अगस्त। 15 अगस्त को लोग आजाद हुए थे, है ना, आजादी पाई थी। तो मेरा भी ये प्रयास है कि इनको भौतिक चेतना से, भौतिक गंदगी से आजादी दिलाई जाए और भगवान राधा रमन बिहारी की सेवा में पहुंचाया जाए, प्रभुपाद जी की सेवा में लगाया जाए, और ये अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा सकें, अपने चित्त को शुद्ध कर सकें। तो आप सब इनके लिए प्रार्थना करो। और इस फाउंडर डे को हम प्रभुपाद यूथ आर्मी के भक्तों के साथ 15 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जिस बार जन्माष्टमी से एक दिन पहले पड़ रहा है, तो हम लोग इस दिन मिल करके मनाएंगे। छोटा उत्सव होगा, क्योंकि अभी हम लोग 100, 200, 500 लोग ही हैं। आने वाले समय में ये 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोगों के साथ भी मनाया जाएगा। ये सब निर्भर करेगा इनका समर्पण, इनका मेहनत, इनका प्रयास। क्योंकि मैं तो केवल योजना दे सकता हूं, उसको क्रियान्वयन करने वाले तो यही सब भक्त हैं। तो इनके उत्साह पर भी आने वाली रूपरेखा तय होगी। लेकिन इस सब का रसास्वादन आप सब लखनऊ के भक्त लोग लेंगे और देखेंगे कि वास्तविकता में कुछ राधा रमन बिहारी के अंदर प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो आप सबका धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा विजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।